हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में एंड नाइट्रोजन साइकिल एंड क्या होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एनवायरनमेंट में जो है नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है एंड ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, एंड जो नाइट्रोजन होती है वो एनवायरनमेंट में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जो इसकी इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है जैसे नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रेट इसमें प्रेजेंट हो सकती है। एंड ऑर्गेनिक जो इसकी फॉर्म होती है उसमें जैसे उसके एग्जांपल हैं जैसे अमीनो एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होना या फिर न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होना। मोस्ट अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर। ओके, तो नाइट्रोजन क्या है? मोस्ट अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर। So, next point is building block of protein and DNA। ये building block है प्रोटीन एंड DNA का, और वो भी किस फॉर्म में होती है? ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अनयूजेबल फॉर्म होती है इसकी N2। जो N2 होती है वो इसकी एक अनयूजेबल फॉर्म होती है। उसको जो है प्लांट्स ऐसे ही यूज़ नहीं करते, वो उसको पहले जो है क्या करते हैं, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको जो है यूज़ करते हैं अपने पर्पज़ के लिए। ओके, तो अब क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? एक अनयूजेबल फॉर्म को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक अनयूजेबल फॉर्म थी जो क्या थी? N2, और उसको हम एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो क्या होगी? जैसे अमोनिया। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो N2 जो क्या है, एक मोलिक्यूलर नाइट्रोजन है, वो कन्वर्ट होती है अमोनिया में। किस में कन्वर्ट होती है? अमोनिया में। और वो भी किसके द्वारा? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा N2 को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसमें N2 एक अनयूजेबल फॉर्म थी और अमोनिया एक यूजेबल फॉर्म है, जिसको जो है प्लांट अपने जो है अपने लिए यूज़ करते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स या जो है न्यूक्लिक एसिड को बनाने में या इसमें। एंड अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, व्हाट इज अमोनिफिकेशन? अमोनिफिकेशन क्या होता है? अमोनिया का फिक्सेशन। अब अमोनिया का फिक्सेशन कैसे होगा? जैसे एनिमल डाइज होते हैं या फिर जो है प्लांट्स वेस्ट होती हैं, तो उनसे क्या मिलता है? हमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मिलती है। अब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को जो है हम अमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनियम में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं NH4 पॉजिटिव में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, वो भी डीकम्पोजर्स के द्वारा। ये जो प्रोसेस होती है वो होती है डीकम्पोजर्स के द्वारा, जो क्या हो सकते हैं? वो फंजाई हो सकते हैं या फिर बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो ये था अमोनिफिकेशन, जो क्या होता है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को NH4 पॉजिटिव या अमोनियम में जो है कन्वर्ट करना, किसके द्वारा? फंजाई या बैक्टीरिया के द्वारा। नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। किसको? अमोनियम को। जो अभी अमोनियम हमने जो है हमें मिली अमोनियम जो हमने कन्वर्ट की थी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से, अब हम इसी अमोनियम को जो है नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो प्रोसेस होती है किसके द्वारा होती है? ये होती है ऑक्सीडेशन के द्वारा। तो अमोनियम से नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करना किसके द्वारा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा। यही क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन होता है। अब नाइट्रिफिकेशन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रिफिकेशन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि नाइट्रोसोमोनास कोकस, नाइट्रोसोस्पाइरा, नाइट्रोसोकोकस। तो जब अमोनियम से नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है? नाइट्रोसोमोनास
एंड नाइट्रोसोस्पाइरा नाइट्रोसोकोकस, ये बैक्टीरिया होते हैं जो इसको अमोनियम से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। फिर नाइट्राइट आयन से नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, किसके द्वारा? ये प्रोसेस किसके द्वारा होती है? ये होती है नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोकोकस। तो ये जो नाइट्राइट आयन से नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी, तो ये किसके द्वारा होगी? वो होगी कुछ बैक्टीरिया, और वे होंगे नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोकोकस। तो ये था नाइट्रिफिकेशन, अमोनियम से नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट होना, और किसके द्वारा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा। अब होता है जो हमने N2 एनवायरनमेंट से ली, उसको जो है हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? अमोनियम या फिर नाइट्रेट में। और यही फॉर्म होती है अमोनियम या नाइट्रेट, यही फॉर्म होती है जिसको जो है प्लांट यूज़ करते हैं। अब क्या होगा कि हमने एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को लिया, तो वापस से हम एनवायरनमेंट को नाइट्रोजन देंगे, क्योंकि एक साइकिल होता है कि जो भी हमने एनवायरनमेंट से लिया, उसको वापस से उसी फॉर्म में हमें एनवायरनमेंट को देना होता है। ओके, तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन। उसके लिए क्या होता है कि डीनाइट्रिफिकेशन होता है, जो ये नाइट्रेट बना NO3 नेगेटिव, उसको जो है कन्वर्ट कर देंगे वापस से किसमें? NO2 नेगेटिव में, और NO2 नेगेटिव से NO से फिर जो है किस में कन्वर्ट होगा? N2O में, एंड N2O वापस से उसी फॉर्म में आ जाएगी N2 की फॉर्म में। ओके, तो एनवायरनमेंट से हमने N2 की फॉर्म में जो है नाइट्रोजन को लिया था, और उसको जो है कन्वर्ट किया नाइट्रेट में, एंड नाइट्रेट से वापस से हमने जो है N2 में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? डीनाइट्रिफिकेशन, वापस से जो है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना। अब ये किसके द्वारा हो रहा है? तो ये हो रहा है बाई पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस एंड थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस एंड सुडोमोनास। तो ये सब जो है क्या है? ये बैक्टीरियाज हैं जो क्या करेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करेंगे। इनके द्वारा जो होगा क्या होगा? नाइट्रिफिकेशन होगा, जिसमें क्या होगा? NO3 नेगेटिव से NO2 नेगेटिव में, और NO2 नेगेटिव से जो है NO में, एंड NO से N2O में, एंड N2O से N2 में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद में ये एक साइकिल है जिसमें ऐसे ही दिखाया गया है कि किस तरह से जो है हमने एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को लिया और उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन किया है, और उसके बाद में NH3 में कन्वर्ट किया, या जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन थी उसे हमने अमोनिफिकेशन के द्वारा NH3 में कन्वर्ट किया, और उसका फिर हमने क्या करा? अमोनिफिकेशन ऑक्सीडेशन से क्या किया? NO2 में कन्वर्ट किया, और NO2 में कन्वर्ट होना क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद में जो है NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्राइट ऑक्सीडेशन, और नाइट्राइट ऑक्सीडेशन NO2 में कन्वर्ट होगा, एंड जो NO2 है, ये NO2 का वापस से हम क्या करेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे, एंड डीनाइट्रिफिकेशन N2O से वापस से उसी फॉर्म में आ जाएगी N2 में। ओके, तो N2 जो नाइट्रोजन हमने एनवायरनमेंट से ली, वापस से हमने उसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके एनवायरनमेंट को दे दिया। तो ये था पूरा नाइट्रोजन साइकिल एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें पहले क्या होता है? हम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जिसमें क्या होता है? N2 से अमोनिया बनता है, फिर अमोनिफिकेशन होता है जिसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं, वो भी किसके द्वारा? फंजाई या बैक्टीरिया के द्वारा। फिर उसके बाद क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन होता है, जिसमें क्या होता है?
NH4 पॉजिटिव या अमोनियम से हम उसे नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, और वो प्रोसेस कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन के द्वारा होती है। और इसमें कुछ बैक्टीरिया यूज होते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोस्पाइरा एंड नाइट्रोसोकोकस। ये कब यूज होते हैं? जब हम अमोनियम से नाइट्राइट बनाते हैं, एंड जब नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है तो उसमें कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं? जैसे नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोकोकस। एंड लास्ट उस वापस से हम डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, इस बनी हुई नाइट्रेट को वापस से N2 में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है? NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव से NO एंड NO से N2 एंड N2O से N2 नाइट्रोजन। ओके, तो उसमें क्या यूज होता है? उसमें होता है बाई पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस एंड स्यूडोमोनास। तो ये कुछ बैक्टीरिया यूज होते हैं इनमें प्रोसेस में, एंड यही प्रोसेस है, पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर अमोनिफिकेशन, फिर उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, एंड लास्ट में हम नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए डीनाइट्रिफिकेशन। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और ये लास्ट में डायग्राम है जिसके थ्रू भी हम ये समझ सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है नाइट्रोजन एनवायरनमेंट से ली गई एंड उसको जो है कन्वर्ट किया नाइट्रेट में, अमोनियम में, और वापस से डीनाइट्रिफिकेशन करके वापस से एनवायरनमेंट को N2 की फॉर्म में हमने वापस से एनवायरनमेंट को से दे दिया। सो थैंक यू फ्रेंड्स।